मैं सया रात हूँ, मैं सया रात हूँ, सहर तो नहीं ये ठिकाना मेरा, घर तो नहीं, घर तो नहीं, घर तो नहीं। किसका फोन है आफा? मुशर्रफ का। क्या कह रहे हैं? पापा को हार्ट अटैक हुआ है, हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। अल्लाह खैर। नरगिस से हमें फौरन हॉस्पिटल चलना चाहिए। मैं गाड़ी की चाबी, चलो बस निकलते हैं। तुम बहुत अच्छी हो पॉइंट, सबका ख्याल रखते हो, ऐसे ही रहना हमेशा। काश सभी ऐसा ही सोचते। तुम परवाह मत किया करो दूसरों की बातों की। बहन भाई है ना मेरे। कोई और होता तो बंदा इग्नोर भी कर लेता है, लेकिन उनकी बातें तो हर्ट करती है ना। पापा क्या हुआ? आप थक गए बहुत ज्यादा, मैं पाँव दबा दूं? अरे नहीं, क्या कर रही हो तुम? बैठो आराम से, बैठो बैठो, ऊपर बैठो। चले, मुझे ये तो बताएं कि पप्पू कैसी है? बेहतर है पहले से। वो कल हॉस्पिटल से हो जाएंगी डिस्चार्ज, घर आ जाएंगी। फिर ठीक है, मैं जाऊंगी उनसे मिलने, बल्कि मैं उनके घर ही चली जाऊंगी। जरूर जाना, बल्कि मैं भी जाऊंगा तुम्हारे साथ। और हाँ, वो कल ड्राइवर भी आ जाएगा। तुम्हारा वो जो कन्वेंस वगैरह के इश्यूज है ना, वो सब सॉल्व हो जाएगा। ये ठीक है। फिर पापा कल हम ना पप्पू से शादी की भी बात कर लेंगे और डेट भी फिक्स कर लेंगे। क्या हो गया भाई? कर लेंगे बात, इतनी भी क्या जल्दी है? जल्दी है ना पापा। मैं चाहती हूँ कि इस घर में ना जल्दी से गाना बजाना हो, ढोल बजे, हम सब डांस की प्रैक्टिस करें पापा। अरे गिर जाओगी कोयला, आराम से बैठो। क्या हो गया? पापा लाइफ बहुत बोरिंग हो गई है। अच्छा, तो अब तुम्हारी जिंदगी की बोरियत दूर करने के लिए हम शादियां कर लें? हाँ, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट के लिए भी। पता नहीं तुम मेरी किस नेकी का इनाम हो, जो मुझे तुम्हें नजर आता है वो दूसरे क्यों नहीं देख पाते? शायद उनकी नजरें और आपकी नजरों में फर्क है ना पापा। और पापा आपको पता है, मैं ये पढ़ रही थी कि अगर हमने तय कर लिया होता है ना कि कोई इंसान अच्छा है या बुरा, फिर हमें वो वैसे ही दिखना शुरू हो जाता है। अगर कोई इंसान हमें अच्छा लगता है तो फिर उसकी बुराइयां भी अच्छी लगने लगती हैं, और अगर कोई इंसान बुरा लगता है ना तो फिर उसकी अच्छाइयां भी नहीं भाती, वो भी बुरी लगना शुरू हो जाती। सच कहा है तुमने। पापा आपने ये दूध पीना है, ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, यू हैव टू ड्रिंक इट। मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा अब इस वक्त। पापा आपको पीना है दूध। अच्छा मेरी दादी अम्मा, क्या हो गया? इतनी लॉन्ग जंप्स क्यों लगा रही हो? मैं दूध पीती हूँ तो मेरे बोन स्ट्रांग हैं। आपने आज कुछ नहीं खाया, पिए और फिर रेस्ट करें। हाँ ये फैट फ्री है ना? जी। ठीक, शुक्रिया। तुम जाओ, पी लूंगा मैं। प्लीज जाओ।
मानना पड़ेगा, बहुत माहिर खिलाड़ी हो। वो तो मैं हूँ, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। कितनी चालाकी से तुमने ये सारा गेम अपनी तरफ पलट दिया ना पापा के सामने, और फिर मौका मिलते ही उस गेम को फिर से पलटा ताकि सबकी नजरों में महान बन सको। वाह। वैसे पाकीज़ा, एक बात कहूँ, इस घर में तुम सबसे ज्यादा मुझे जानती हो। बिल्कुल सही कह रही हो, मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया, और देखा तुमने, किसी को कानों का खबर भी नहीं हुई। मैं एक भी मोहरा गवाए बगैर गेम जीत गई। काश तुम्हारी असलियत सबके सामने आ जाए। इसे कसम से देखने वाला दिन होगा जब सबको पता चल जाएगा कि इस मासूम चेहरे के पीछे आखिर है क्या। चलो मैं इंतजार करूंगी, लेकिन मुझे ये बताओ कि इस सब से मुझे क्या फायदा होगा? हाँ, पहले हमारी शादी रुकवा दी मैंने मूसा से, और फिर खुद ही अपने हाथों से फिर से करवा रही हूँ, तो सब में मेरा क्या फायदा है? फायदा तो तब होता ना अगर मेरी मूसा से शादी हो रही होती, है ना? भूखी हो तुम तारीफ की। तुम चाहती हो सुबह शाम हर कोई बस तुम्हारी तारीफें करता रहे, इसीलिए तो ये खेल खेल रही हो। इतनी पागल लगती हूँ मैं ऐसे? अरे तारीफ का भूखा कौन है? ये सब तो मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ताकि मुझे मूसा मिल जाए। लेकिन पाकीज़ा, लगता है तुम्हें ये बात कभी पता नहीं चलेगी। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हो सिद्दीक? सर आपकी दुआएं सर, आपकी सरपरस्ती में है सर। सर ये मेरा बेटा है, आरिफ। अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? कोई पढ़ाई लिखाई भी की इसने या नहीं? नहीं सर, ज्यादा नहीं पढ़ लिख सका। असल में एक दो दफा उस्ताद की मार खा के फिर इसने स्कूल की शक्ल नहीं देखी सर, बस। हाँ, लेकिन ड्राइविंग की गारंटी है सर, आप चाहे तो टेस्ट ले लें। नहीं, तुम कह रहे हो तो ठीक ही होगा। देखो भाई, क्या नाम है तुम्हारा? आरिफ। हाँ भाई आरिफ, मुझे घर के लिए ड्राइवर चाहिए जो हर वक्त यहाँ मौजूद रहे। छुट्टी पे तुम जा सकते हो, लेकिन पहले बताना पड़ेगा। क्वार्टर है यहाँ, तुम्हारे रहने सोने का बंदोबस्त है, रोटी कपड़ा तनख्वाह भी अच्छी मिलेगी। ठीक है सर, बड़ी मेहरबानी सर। नहीं ठीक है, बस सिद्दीक एक बात, इसे समझा देना कि मुझे शिकायत का मौका नहीं सर, बिल्कुल इंशाल्लाह कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा सर। हाँ वो भाई, वो गाड़ी की चाबी गेट कीपर के पास है, उससे ले लेना। ठीक है साहब, ठीक है साहब, वालेकुम सर। आप यहाँ बैठे चाय पियेंगे? पापा, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। अरे कोयल, आई हैव सम वेरी अर्जेंट वर्क टू डू। मैं जरा मेंटली ऑक्यूपाइड हूँ, मैं आ जाऊंगा वहाँ इन 1 hour और सो। ठीक है। कोयल, तुम्हें जाने की क्या जरूरत? मामा, मैं तो पप्पू की तीमारदारी के लिए जा रही हूँ, जैसे सब गए। हाँ, मगर देखिए आफाक, आपके सामने डॉक्टर ने कहा था कि आपा की तबीयत ठीक नहीं है। अल्लाह ना करे कोयल को देखकर अगर उन्हें कुछ स्ट्रेस हो गया, वो रिएक्ट कर गई तो क्या होगा? नरगिस, सब ठीक तो हो रहा है, और ये ठीक भी कोयल ने किया। ये अगर ना कहती तो मैं तो कभी भी ये माहिर और पाकीज़ा का रिश्ता ना करता। आपा क्या, जाने दो उसे, जाओ बेटा, जाओ तुम। ठीक है पापा।
भाई अगर हम दिल बड़ा कर रहे हैं तो आपा को भी अपना दिल बड़ा करना चाहिए ना, क्या हो गया? लेकिन अगर वहाँ बस कितने पढ़े लिखे हो? पढ़ा लिखा नहीं हूँ जी मैं, पढ़े लिखे नहीं हो? लगते तो हो। मजे लग जाते हैं। और उम्र क्या है तुम्हारी? ये कोई 30-32 साल होगी। अच्छा, फिर शादी तो हुई भी होगी ना? नहीं, शादी अभी नहीं। हाँ? अरे ये क्यों? हाँ, शादी नहीं की? 30-32 साल की हो, शादी क्यों नहीं की? मुझे कोई लड़की नहीं मिली। असल में मैं पसंद की शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, तो फिर मुझे ये भी बता दो कि वो कौन सी लड़कियां होती हैं जिन्हें ड्राइवरों से मोहब्बत हो जाती है? क्यों मैडम जी, हम ड्राइवर लोग इंसान नहीं होते? कोई लड़की तो होगी जो मेरे लिए भी बनी होगी। अरे अच्छा ना, मैं तो ऐसे ही कह रही थी, सीरियस नहीं लेना इस बात को ज्यादा। अच्छा सुनो, ये आगे कोई फ्लावर शॉप हो ना, तो वहां पे गाड़ी रोक लेना और जरा गाड़ी भी आहिस्ता चला। रे 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 ये मेरी कोयल रो क्यों रही है? क्या हुआ बेटी? आओ इधर, क्या इधर इधर बैठो, आओ आओ आओ, बैठो यहाँ। क्या हुआ? अब्बू, मशल मुझे अपनी डॉल से खेलने नहीं दे रही। कोई बात नहीं बेटा, हम आपको नई डॉल ला देंगे। मुझे नई डॉल नहीं चाहिए, मुझे वही वाली डॉल चाहिए। कोयल, क्यों जिद कर रही हो? जब तुम्हारे बाबा कह रहे हैं तुम्हें नई डॉल दिला देंगे तो वो दिला देंगे ना। आप मशल को नई डॉल दिला देना, मुझे यही वाली डॉल चाहिए। मशल मशल, आफाक, तुम भी हद करते हो। कोयल तो हर मामले में जिद करती है, कोई खिलौना बच्चों के पास नहीं रहने देती। क्या हो गया? अब अच्छी है और बाकी भी सब समझदार हैं, वो ये ख्याल रखेंगे ना इसका। और मैं ये देख रहा हूँ कि मूसा के अलावा कोई ख्याल नहीं रखता कोयल का। अब समझाती क्यों नहीं इन्हें? मशल जी मामू। कोयल को अपनी डॉल दो बेटा। मामू, ये जो भी खिलौना देती है उसको खराब करके फेंक देती है। मशल मैंने कहा ना जिद नहीं करते, दो अपनी डॉल कोयल को। और बाबा, आपको पता है मशल ने मुझे मारा भी था और मुझे बुरा भला कहा था। चल मामू झूठ बोलिए, झूठी गई। मामा, आप समझाइए ना मामू को। झूठ मैं नहीं, तुम बोल रही हो। मैंने कहा ना कोयल कभी झूठ नहीं बोलती। माफी मांगो उससे, हाथ झुक कर माफी मांगो। मामू मैं सच बोली हूँ, अम्मी बताया ना। माफ कर दो। कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा ख्याल रखना। आपा कुछ समझाएं अपने बच्चों को। उफ़ो, इशरात, मेरा दुपट्टा इस्त्री कर दिया?
जी बेगम साहिबा, वो तो मैंने सुबह ही करके आपके कमरे में रखवा दिया था। अच्छा हाँ, ये क्यों नहीं रखवाए गाड़ी में? तक जल्दी करो, रखवाओ। ये वाले आगे वाले दो फटाफट, एहतियात से। ये सिर्फ दो ही? हाँ। ये नहीं रखवाना? नहीं, ये छोटा फ्रिज में रखो, जब हम निकलने लगेंगे तो फिर ये वाला लेके जाएंगे। चलो ठीक है, मैं आराम से रखवाती हूँ। उठो, जल्दी जल्दी जल्दी। ला, मैं तो बौला गई हूँ, इतना काम है। शाबाश। नहीं, मेरी ज्वेलरी नहीं मिल रही। क्या भाई, तैयार क्यों नहीं हुई अभी तक? बस हो रही थी मम्मा। देखो, जो कुछ पहले हुआ उसे भूल जाओ। कोयल की वजह से तुम्हारे पापा माने, उसकी तरफ से अपना दिल साफ करो। मम्मा, ये रिश्ता टूटा भी कोयल की वजह से था। तो अगर उसने इस रिश्ते की बात की है ना, तो हम पर कोई एहसान नहीं किया उसने। अरे एहसान ही तो है। वो अगर जिक्र नहीं करती तो क्या तुम्हारे पापा मानते? तुम जानती हो अपने पापा। दिल साफ करो कोयल की तरफ से। उसने तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ किया। नहीं मम्मा, उसने मेरी खुशी के लिए नहीं, उसने सबकी नजरों में महान बनने के लिए किया है सब कुछ। अरे वो बेचारी क्या करे कि तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ मोहब्बत पैदा हो, ये बुग़्ज़ और कीना दूर हो जाए। कितना कुछ कर रही है, तुम भी कुछ करो। ताल्लुकात उससे ठीक करो पाकीज़ा, प्लीज। और जल्दी तैयार, मैं भी जा रही हूँ। ओह, ये लो, ये अभी तक यही पड़ा है। इशरत! अरे शोर क्यों कर रही हो भाई, क्या हो गया? और सामान नहीं रखा गाड़ी में? हाँ, रखवा दिया, बस एक ये रह गया कि अभी रखवा रही हूँ। तो हैं कहाँ सारे? लेट हो रहे हैं सब। वो माहिर और पाकीज़ा, बस चलने की करो। हाँ, कोयल और माहिर आ रहे हैं, पाकीज़ा तैयार हो रही है बस। अच्छा, अफान का क्या, कब हुई बात उससे? कब आ रही है उसकी फ्लाइट? अफान 1 घंटे तक फ्लाइट पहुंचेगी। मैंने कहा डायरेक्ट हॉल पे पहुंचो। 1 घंटे फ्लाइट? ठीक है। हाँ। आरिफ जी साहब। हाँ आरिफ, वो सामान किस गाड़ी में? मेरी गाड़ी में। तुम्हारी गाड़ी में? ओके, तुम एक काम करो, सामान पहुंचाओ वेडिंग हॉल में, ठीक है? और वहां से तुम सीधे चले जाओ एयरपोर्ट। तो नंबर दे दिया हुआ है अफान साहब को, और वो क्रेडिट है ना? जी ठीक है, फोन खुला रखना। कोटी वेस्ट कोट पहन लेते, कोई ऐसे ही मतलब है नहीं। ठीक है। एक मिनट बेटा, आरिफ ये गाड़ी में रख दो। मैंने उसे और काम बताया, तुमने और काम पे लगा दिया उसे। तो सामान इसी के तो गाड़ी में जाएगा। कमाल हो गई। अच्छा, चाय बना लो, चाय पी लेते हैं मेरा ख्याल। चाय का क्या मौका है? अब चाय का भी कोई मौका होता है वैसे। घड़ी का भी नहीं याद दिलाया, घड़ी लेता हूँ। चलो भाई जल्दी करो, बस जो भी है बेगम साहिबा, अरे भाई कहाँ थी तुम? सामान रखा था, कोई काम तो करती नहीं हो ढंग से। मैं भी इतना परेशान होकर रह गई हूँ। अच्छा, ये किस लिए बुला रही थी मैं? हाँ, फ्रिज में मिठाई रखी हुई है, जब हम लोग निकलने लगे तो याद से साथ रख देना, गाड़ी में रखवाएंगे। जी ठीक है, मैं रखूंगी। बेटा कहाँ, जल्दी से आ जाओ। कहाँ, एलिवेटर में कहाँ है? जल्दी आओ, तुम्हारा वेट कर रहे हैं। हाँ, आ जाओ।
कोयल, कैसी हैं आप? मैं ठीक। अच्छा, आपको किसी काम की जरूरत हो, कोई चीज चाहिए तो मुझे बता दीजिए। बता दूंगी। कोयल, तुम करना क्या चाहती हो? एक तरफ तुमने रिश्तों से इनकार करवा दिया और खुद ही अंकल को बोल के शादी बल्कि मंगनी की भी डेट फिक्स करवा दी। क्या बताऊं मैं तुम्हें, इतना बड़ा जो दिल है ना मेरा, देवी हूँ मैं, देवी। कितना खुश लग रहे हो ना सब। हाँ, खुश तो बहुत है, लेकिन कब तक? बेचारों को क्या पता ये इनकी आखिरी खुशी होने वाली है। तुम करना क्या चाहती हो कोयल? वही जो कोयल करती। क्या मतलब? ये रहने दो, मेरे जहन में ये बड़ी बड़ी बातें नहीं है। आप लोग जरा क्लोज हो जाएं प्लीज। कोयल, आप इतना फार अवे क्यों खड़े हो? यहाँ स्टेज पर आओ। आई बाबा। एक मिनट भाई, फैमिली फोटो कंप्लीट नहीं होता कोयल के बगैर। हाँ, शाबाश। वो आपा, मैं ये कह रहा था कि नेक्स्ट मंथ की जो 6th है ना, उस पे माहिर की और 7th पे मूसा की बारात, क्या कहती हैं आप? आपा किस सोच में पड़ गई आप? जल्दी से हाँ कह दीजिए। और फिर इन डेट्स में तो अपना अफान भी यही है। हाँ हाँ, सोचना क्या है, जो आफाक कहे वही ठीक है, जैसे आफाक की मर्जी। पापा, फंक्शन वाली बात। ओह, थैंक यू, रिमाइंड करा दिया, अच्छा किया। अच्छा आपा, दोनों फंक्शन जो है ना वो मेरे घर होंगे, ठीक है? आपका भी और हमारा भी। मामू ये क्या बात? अगर दोनों इवेंट्स आपकी तरफ होंगे तो हमारे घर क्या होगा? कुछ नहीं, अब यही तो हम चाहते हैं। अब देखिए, आपके घर में ना कोई और बंदोबस्त करने के लिए नहीं है आपके अलावा, और पुप्पो की तबीयत तो ठीक भी नहीं है। अब उनको थोड़ी ना हम स्ट्रेस दे सकते हैं, इसलिए बेहतर ये नहीं है कि दोनों फंक्शन बस एक ही घर में हो और हम सब खूब मिलकर मजा करें। वेरी इंटेलिजेंट। क्यों पप्पो, मैं सही कह रही हूँ ना? अब हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। जैसे तुम और आफाक चाहो वैसे ही होगा। तो जी फिर कॉन्ग्रेचुलेशन। मुबारक हो जी, बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। चलिए, आपकी इकलौती सालियों में नेक दे मुझे। नेक? किस बात का नेक? हाय, अभी शादी फिक्स हुई है, शादी हुई नहीं, दे देंगे नेक। अम्मी, अरे भाई, अभी से इतनी कंजूसी? देखिए जरा, मैं इनकी जान इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। अरे तो क्या हो, शादी अभी तय हुई है, साली हूँ मैं, सालियों का हक होता है, और मैं तो ना वो हक नहीं माफ करूंगी, और वो आज ही से शुरू हो रहा है। तो चले, नेक दे मुझे, जेब खाली करे। ठीक है। वैसे भी ना शादी आधी घर वाली होती है। चले चले, ये लो बाबा। दे। खुश? थैंक यू। अच्छा चले, एक बार और तस्वीर के लिए ना। शुक्रिया। भाई, मेरी कोयल आती है ना तो हर मोमेंट हैप्पी हो जाता है। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। थैंक यू। अच्छा बना लो भाई, एक और फोटो ले लो। पुप्पो, आपको कुछ चाहिए? नहीं मेरी बच्ची, कुछ नहीं चाहिए। अरे पुप्पो, आप रो रही हैं, क्या हुआ? मशल की रुखसती का सोचकर रोना आ रहा है? अरे नहीं बेटा, नहीं, मैं रो इसलिए रही हूँ कि मैंने तुम्हें कितना बुरा समझा, कितना गलत समझा, कितना नेगेटिव सोचा तुम्हारे बारे में। खुदा के लिए
मुझे माफ कर दो बेटा। पापा कैसी बातें कर रही हैं आप? अब मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं नहीं बेटा, जब तक तुम नहीं मुझे माफ करोगी मेरा अल्लाह भी मुझे माफ नहीं करेगा। पप्पू ऐसा है ही नहीं ना कुछ। अब देख रोना बंद करे ना, मेहमान देख रहे हैं, बुरा लगेगा। कोयल बेटा, तुमने जो हम बहन भाइयों को एक कड़ी में जोड़ दिया है ना, उसके लिए मैं तुम्हारी बहुत एहसानमंद हूँ। वो बस कह दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने वही किया जो मेरा फर्ज था, और पापा भी तो आपसे नाराज होकर खुश थोड़ी ना थे। और जो आपने कहा वो भी तो ठीक था। मैं अडॉप्टेड हूं ना। पापा के अलावा तो कोई मेरे पेरेंट्स को जानता भी नहीं। और मूसा तो इतने अच्छे हैं, उनके लिए कोई अच्छी लड़की होनी चाहिए, पाकीज़ा की तरह, मेरी तरह नहीं, है ना? कोयल बेटा, ने जो कुछ भी कहा गुस्से में कहा, तुम दिल पे मत लेना। मैंने जब उस वक्त सुना था ना तो मुझे तकलीफ हुई थी, लेकिन बस थोड़ी देर तक। फिर मैंने सोचा कि जो आपने कहा वो तो सही था। अगर पापा मुझे अपने घर ना ले आते तो मैं तो सच में किसी यतीम खाने में ही पड़ी रहती ना। पापा ने मुझे इतनी अच्छी जिंदगी दी, किसी चीज की तकलीफ भी नहीं होने दी। आज मैं जो भी हूँ वो पापा की बदौलत। लेकिन पापा, हर कोई मुझे बहुत गलत समझता है। सबको लगता है कि मैंने पापा को उनके खिलाफ कर दिया है, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं आपको क्या बताऊं, मैंने पापा को इन दोनों की शादी के लिए कितनी मुश्किल से राजी किया है। और अब मैं चाहती हूँ कि हर किसी के दिल से ये गलतफहमी निकल जाए। पता नहीं मैं इसमें कामयाब होंगी भी कि नहीं। ना बेटा ना, सब लोग तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं मुझे समझ क्यों नहीं आई। मैं अपनी जिंदगी में कभी भी किसी इंसान के बारे में इतनी गलत नहीं हूँ जितना कि तुम्हारे साथ मैंने बुरा किया। अच्छा चले, रहने दे, कोई बात नहीं। लेकिन अब मैं बता रही हूँ पुप्पू, मुझसे उतनी ही मोहब्बत करनी है जितनी बाकी सबसे करती है, ठीक है ना? मेरी प्यारी बेटी, तो मुझे इतनी अजीज हो, अगर मेरा एक और बेटा होता ना तो उसकी शादी में तुम्हारे साथ कर देती। अच्छा बताएं, मैं आपके लिए कुछ लाऊं? गुलाब जामुन खाएंगी? अरे नहीं बेटा, जीती रहो। उसे नजर नहीं आ रहा, जरा बस उसे बुला दो। अच्छा मैं देखती हूँ। जीती रहो। शुक्र है यार, बड़ी अच्छी बच्ची है।